आज सुबह सवेरे की सभा में मैं आपका दोस्त सुनील कागसर स्वागत करता हूं आरसीएम की पाठशाला में, आरसीएम की डायमंड फैक्ट्री में। हम सब डायमंड जाएंगे, आप सब डायमंड जाएंगे। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूं, कुछ साथी नए होंगे, मैं उनको सूचना दे सकता हूं जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। दोस्तों, ये एक यूट्यूब चैनल सुनील कागसर के नाम से हमने बनाया हुआ है, जो कि हर रोज़ सुबह 6:30 बजे से लेके और 20 मिनट के लिए और मैक्सिमम 30 मिनट के लिए प्रसारण रहता है। ये लाइव प्रसारण रहता है। इसमें हम लोग आरसीएम में प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करें, प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस हमारे पास हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और जो नॉलेज, जो एजुकेशन है, जो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। और ये चैनल सब लोगों के लिए है, आप सब के लिए है, आरसीएम के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए है। यहाँ से हम लोग बारीकी से नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 6:30 बजे सुनील कागसर को। तो चलिए आज के विषय पर हम बातचीत करते हैं। आज जो मेरा विषय है शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला था, इसलिए बहुत ज़्यादा, जिसको मैं कहता हूं कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला था, जो आपके बिजनेस में बहुत सारा कमाल कर सकता है। उस विषय का नाम है 100% कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। देखिए, 100% कमिटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आरसीएम बिजनेस को लेके जब हम काम शुरू करते हैं तो सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि हम अक्सर आरसीएम बिजनेस को अनमने भाव से शुरू करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें केवल आपका एफर्ट लगता है, थोड़ा बहुत खर्चा होता है। इसलिए आदमी शुरू से ही इस बिजनेस को लेके उतना सीरियस नहीं होता जितना वो ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके होता है। तो इसलिए वो भाव, जो काम करने की लगन है, वो पैदा नहीं हो पाती। और यदि कोई व्यक्ति इस भाव और इस लगन को पैदा कर पाता है तो उसकी कामयाबी बहुत जल्द आ जाती है। मैं आपको अपना कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। देखिए, जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया, आरसीएम बिज़नेस को, तो शुरुआत से ही जिस दिन मुझे ये काम समझ में आ गया कि मुझे ये काम करना है, तो उसी दिन से हमने डिसीजन लिया कि आज के बाद हमारे घर में आरसीएम के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा। आरसीएम में यदि वो प्रोडक्ट उपलब्ध है और यदि पिकअप सेंटर पे नहीं है, कुछ समय लग सकता है, तो भी हम वेट करेंगे, मार्केट से लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो मुझे एक घटना याद है, मैं 27 दिसंबर की बात है 2013 की, मेरे बेटे का जन्मदिन था। तो जन्मदिन के ऊपर टॉफ़ियाँ बांटनी थी और उन दिनों आरसीएम में टॉफ़ी आती थी। मात्र 20-25 रुपये का पैकेट मुझे चाहिए था और पिकअप सेंटर मेरे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था, सर्दी भी थी। तो मैं मोटरसाइकिल मैंने उठाया अपना और मैं पिकअप सेंटर पर पहुंचा। तो वहाँ मुझे वो टॉफ़ियाँ नहीं मिली। दूसरी सेंटर पे मैं गया, वहाँ भी मुझे नहीं मिली। तो दोस्तों, नहीं मिली वो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रयास तो किया। अक्सर हम इसी तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको करना भूल जाते हैं। बहुत पड़ोस में, बिल्कुल जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे दूसरी किराने की दुकान थी। मैं अगर चाहता तो वहाँ से भी वो 20 रुपये की टॉफ़ियाँ खरीद सकता था, लेकिन उन 20 रुपये की टॉफ़ियों को खरीदने के लिए मैंने लगभग 25 रुपये का पेट्रोल जला दिया। बुलेट मोटरसाइकिल थी, तो इतना आने जाने में 25 रुपये का उसने तेल कंज्यूम कर लिया। और टॉफ़ी कितनी थी? 20 रुपये की। और मुझे इनकम कितनी होनी थी उससे? 2 रुपये की। मैं 2 रुपये की इनकम के लिए नहीं गया, मैं
अपने 100% कमिटमेंट की वजह से पिकअप सेंटर पर गया। वहाँ से जाके मैंने कोशिश की, मिली या नहीं मिली वो एक अलग बात है। दूसरा एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में जो टॉवल थे, वो टॉवल जो है धीरे धीरे करके, क्योंकि समय के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, हमें नए चाहिए। ये लगभग 6 महीने के बाद की बात है जब हमने आरसीएम शुरू कर लिया था। तो मैंने देखा कि टॉवल तो आरसीएम में आते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं थे उस टाइम पे। तो हमने वेट किया कि चलिए कोई बात नहीं, अगले महीने खरीद लेंगे। हुआ क्या कि अगले महीने भी नहीं आए। अब 2 महीने और बीत गए, 2 महीने और बीत गए तो फिर भी नहीं आए। तो जो हमारे घर में टॉवल्स थे इस्तेमाल करने लायक, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गए और हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि टॉवल के बिना काम नहीं चलता, रोज़ाना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलिए टॉवल तो नहीं है लेकिन कपड़ा तो आरसीएम बिजनेस में आता है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि आरसीएम बिजनेस की चद्दर लेके आता हूँ, बेडशीट लेके आता हूँ और उसको काट के 4 टॉवल मैं बना लूँगा। उसको काट के कपड़े से ही तो पहुँचना है ना, बात सिर्फ इतनी सी है। तो जैसे ही मैं सेंटर पर पहुँचा, मेरे पास मदन पाल जी मेरे गाँव से, उनका फ़ोन आया, कहते सर मैं जो है ना नरवाना पिकअप सेंटर पे हूँ और यहाँ पे टॉवल आए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई 4 ले आए मेरे दोस्त। आपका कमिटमेंट जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, परमात्मा आपकी मदद करता है। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत ही ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं आदरणीय मंजीत सैनी जी, मेरी मैडम अनीता जी, और वो दोनों मिलके बिजनेस करते थे जीन में। हम जब हम रहते तो हम इकट्ठे वहाँ पे काम करते थे। तो जब महिलाओं को सूट की ज़रूरत पड़ती है, सूट इन द सेंस कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब उनकी बारी आई कि जब उन्होंने हमारा कमिटमेंट देखा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट से जो सूट था, कपड़ा था, वो नहीं खरीदा। उसके बजाय उन्होंने भी, क्योंकि उन दिनों लेडीज़ के सूट्स भी नहीं आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे, तो उन्होंने भी जो है बेडशीट्स को काट के और उससे अपने लिए सूट सिलाया। आप थोड़ा सा इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि एक सूट या एक टॉवल बाहर खरीदने से या एक टॉफ़ी का पैकेट बाहर से खरीदने में क्या कोई दिक्कत आ जाएगी? क्या हम बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे? 500-700 रुपये ही तो मार्केट में खर्च किए। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी कामयाबी यहीं से शुरू होती है। यहीं से वो तत्व हमारे अंदर जन्म लेता है जो आपसे वो करवाएगा जो आज तक आपने नहीं किया। यहीं से हमारी जो भावना है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में हमारे एफर्ट्स उतने काम नहीं करते हैं, हमारी भावनाएं ज़्यादा काम करती हैं, हमारी फीलिंग्स ज़्यादा काम करती हैं। हम जुबान से जो बोलते हैं वो काम नहीं करता है, हम एक्चुअल में क्या करते हैं वो काम करता है। हम जुबान से जो बोलते हैं वो काम नहीं करता है, हम दिली तौर पर कैसा सोचते हैं आरसीएम के बारे में, कैसा महसूस करते हैं, क्या हम जानते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही और शायद ये कमिटमेंट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिस कमिटमेंट लेवल के साथ जो माइंडसेट था, उससे जब मैं बात करता था लोगों से तो कोई मना नहीं कर पाता था, क्योंकि अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ आरसीएम होता था। मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे पुराने जो आरसीएम से पहले मैं इस्तेमाल करता था। उसके बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट, कोई कपड़ा मार्केट से नहीं आया मेरे घर में। इवन जो मेरी ससुराल है वहाँ से, अब क्योंकि ये परंपरा है, वहाँ से भी जो कपड़े आते थे मैंने उनको लेने से इनकार कर दिया कि अगर आप आरसीएम का प्रोडक्ट है तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप मुझे देंगे मैं इसका करूँगा क्या? ना मैं खुद पहन सकता, ना मैं इसको किसी को गिफ्ट कर सकता। अब तो केवल आरसीएम, मैं अपनी ज़िंदगी आरसीएम को सौंप चुका हूँ। और ये एक जो कंटेंट है 100% कमिटमेंट, इस कंटेंट के ना होने की वजह से 99% फेलियर्स आते हैं लोगों के। मेरी बात को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 99% लोग जो असफल हो जाते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वो केवल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट 100% नहीं है। होता क्या है कि आपके माइंड में, आपके पास सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है, वो चेतन मन है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। जब हम 100% कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने साथ धोखा कर रहे होते हैं, और ये धोखा आपस में ही चलता रहता है, किसी और के साथ नहीं चलता है।
जब हम आरसीएम में मान लीजिए बाहर जाके, तो जब सामने आते हैं तो यहाँ तो 100% के ऊपर बात करते हैं, लोगों को कहते हैं कि सारे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सेल में जाके, दीपावली की सेल पे वहाँ से चप्पल खरीद के लेके आएंगे, वहाँ से जो है 100 रुपये की शर्ट खरीद लेंगे, सस्ता सामान चाहिए। कि आरसीएम का कब खरीदेंगे? कहते हैं जब रॉयल्टी आ जाएगी, अच्छे पैसे आ जाएंगे तब खरीदेंगे। मेरे दोस्त, कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा देख रहा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो, उसको पता लग जाता है कि ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी धोखा करता है। और जब हम रॉयल्टी के लिए इस माइंड को कमांड देते हैं कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, तो ये दिमाग कहता है कि जान दे न छोरे, तन्ने रॉयल्टी नहीं चाहिए, क्योंकि तू झूठा है, तेरा कमिटमेंट नकली है, बनावटी है, तो वो रॉयल्टी भी बनावटी और नकली दे देता है। मेरे दोस्त, ये बहुत छोटा सा कंटेंट है। मैं बहुत बार कहता हूँ और आपने भी सुना होगा कि महान कामों को करने से, बड़े कामों को करने से महान नहीं बनते, छोटे छोटे कामों को सही ढंग से करने से आप महान बन सकते हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी मेरे घर में, मैं लॉकडाउन में रहा 2 महीने, और इस दौरान जो है मेरी जो पहनने के स्लीपर थे, चप्पल जिसको बोलते थे, वो टूट गए। और मार्केट में बहुत मिलते हैं स्लीपर, मात्र 50-100 रुपये की बात है। अभी 2 महीने से मैंने स्लीपर नहीं खरीदे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि पिछले 2 महीने से मैं किस कंडीशन की चप्पल, इसको जोड़ जाड़ के जुगाड़ करके मैं इससे काम चला रहा हूं कि स्लीपर जब मुझे मिलेंगे। मैं अभी गया भी था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, या यहाँ जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे स्लीपर नहीं है। आपको क्या लगता है, ये पागलपन है मेरा? हाँ, लग सकता है बहुत से लोगों को कि मेरा पागलपन है, लेकिन मेरे दोस्त, इसी पागलपन की वजह से 23 महीने में टेक्निकल हो गया था। ये एक छोटा सा पागलपन जो है ना, आपके आरसीएम बिजनेस में तूफान खड़ा कर सकता है। आप मेरे पीछे ये प्रोडक्ट कॉर्नर देख रहे हैं, ये भी उसी 100% का नतीजा है। आपको क्या अच्छा लगता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे समझौते चलते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बोले थोड़ा सा ये यूज़ कर ही रहे हैं, कुछ बाहर का भी यूज़ कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मेरे 10, 20, 50, 100 बिजनेस वॉल्यूम करने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दोस्त, बहुत फ़र्क पड़ता है। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेट होती हैं चीज़ें। यहाँ पर लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। तो कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारा बिजनेस तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैंने इतनी बड़ी टीम बनाई, और उस इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी मुझे रॉयल्टी नहीं आ रही है, मुझे टेक्निकल नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ये 100% कमिटमेंट का मामला है ना, ये गड़बड़ाया हुआ है। हम ऊपर दिखाने के लिए आरसीएम की शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे बनियान और जो मोजे हैं ना, वो देसी और सस्ते वाले खरीद लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट से ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली है, मैं वो सस्ते वाला खरीद लेता हूँ। मेरे दोस्त, ये जो धोखाधड़ी है, ये दुनिया की अदालत में चल सकती है, लेकिन परमात्मा की अदालत में नहीं चलती। आरसीएम बिजनेस परमात्मा के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस मैं, मेरा और मुझसे ऊपर उठ के बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस पैसों का बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस भावनाओं का बिजनेस है, फीलिंग्स का बिजनेस है। आपकी फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होती जाएंगी, कमिटमेंट लेवल जितना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग जो है ना, आप इस बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट कॉर्नर के ऊपर 100% की अगर हम बात करें, तो 100% यूज़र होना चाहिए कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें चीज़ों को 100% इस्तेमाल करना चाहिए। 100% कैसे होंगे? हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए, पीयूसी सेंटर पे भी ना हो। 100% तब होंगे जब हमारे घर में ये प्रोडक्ट कॉर्नर होगा। अपनी दुकान जब होगी, ये अपनी दुकान यदि खोलने में आपने 1 महीना डिले कर दिया, अभी आपने ज्वाइन किया है और आप 1 महीने बाद इस अपनी दुकान को खोल रहे हैं,
तो आपने, मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, आपने अपनी कामयाबी को कम से कम 1 साल डिले कर दिया है। कम से कम 1 साल डिले कर दिया है अपनी रॉयल्टी को, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो शुरुआती महीना होता है, आपने टीम बनाई 40 लोगों की। उन 40 लोगों ने क्या देखा कि प्रोडक्ट कॉर्नर अपनी दुकान के बारे में सिर्फ बात करनी है, कहना है, खोलनी नहीं है। चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। देखिए डुप्लीकेशन का कितना कमाल, कितना रिजल्ट कैसे आता है। अपनी दुकान की जब हम बात करते हैं और वो अभी हमने नहीं खोली है, तो लोगों को क्या लगता है कि इसके बारे में, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि अपनी दुकान खोलनी है तो ये मुझे नहीं खोलनी है, ये मुझे डाउनलाइन की खुलवानी है। तो वो आपसे बात को सुनता है, बहुत अच्छे से ध्यान से कहता है ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मैं जो है ना इस पे काम करूँगा। और वो इस बात को सुन के फिर आगे नीचे वाली डाउनलाइन को बता देता है कि अपनी दुकान खोलनी है अपनों के लिए, और उसने भी नहीं देखा कि आपने खोली हुई है, तो उसको भी ये लगेगा कि मुझे नहीं खोलनी है, मुझे डाउनलाइन की खुलवानी है। और वो सीक्वेंस आगे से आगे ऐसे ही ट्रांसफ़र क्या हो रही है, बातें ट्रांसफ़र हो रही हैं। अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्योंकि उसने आपके घर पे देखे ही नहीं है वो अपनी दुकान। 100% यूज़र की जब हम बात करते हैं, कमिटमेंट लेवल 100% होना चाहिए। तो जब वो आपके घर आता है, वो देखता है कि आपने तो जो है ना रिलैक्सो की चप्पल डाली हुई है, आपने तो जो है रीबॉक का जूता पहना हुआ है, आपके पास तो बला बला कंपनी का फला फला प्रोडक्ट है। तो जब हम उसको कहते हैं कि तुम्हें 100% यूजर बनना पड़ेगा, सबसे पहले 6 बेसिक्स उसको पिलाते हैं हम गोटा लगा के, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाता है। क्या समझ जाता है कि ये काम मुझे अपनी टीम से करवाना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि आपको देखा नहीं ना उसने आपको तो रीबॉक के जूते में देखा है, उसने तो आपको रेमंड के कपड़े में देखा, उसने तो आपके बाथरूम में जब वो गया वहां पे पतंजलि का टूथपेस्ट नजर आया उसे, वहां पे साबुन लक्स की रखी हुई थी। तो यस, चीजें डुप्लीकेट होती हैं। क्या डुप्लीकेट हुआ? बातें। आपने बात की उससे 100% यूज के बारे में, उसने कहा ओके मैं इस बात को आगे बता देता हूं। कमाल की बात है सर। बहुत छोटी छोटी बातें जो है इस बिजनेस में आपकी सफलता की गारंटी देती हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों की इग्नोरेंस ही इस बिजनेस में आपकी असफलता की पूरी गारंटी देती है। अभी आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने क्या होता क्या है, ये छोटी सी प्रोग्रामिंग है, छोटी सी प्रोग्रामिंग है। प्रोडक्ट तो आप लोगों के पास है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। अब ये प्रोडक्ट कॉर्नर आप देखिए, इसको बनाने में कोई बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ। मेरे पास ये जगह थी, यहाँ पे पहले मेरा प्रोडक्ट कॉर्नर एक बड़ी सी लोहे की अलमारी के अंदर रहता था, वो अंदर था, तो मैं चाहता था कि चीज़ें दिखें। वो प्रोडक्ट कॉर्नर शुरू से लेके आज तक मेरे पास रहा है, कभी वो प्रोडक्ट कॉर्नर कभी बंद नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट कॉर्नर मैजिक कॉर्नर बोलते थे, आजकल इसको अपनी दुकान बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्पेस दिखाई दिया, मैं मार्केट में गया ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो है ना अभी इसको और थोड़ा अपग्रेड किया मैंने, 3 फट्टियाँ लेके आया लकड़ी की, 150 रुपये मेरा खर्च हुआ और लाके मैंने इनको लगा दिया और ये इतना सुंदर हो गया। पहले थोड़ा सा लोहे की अलमारी में बड़ा होता था, वो ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे कुछ और बढ़िया करना है, तो मैंने इसको लगा दिया। अभी इस काम को करने में सालों लगा देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि बहुत सुंदर परफेक्शन ऐसा शीशे वाला बनाऊंगा मैं, तो सर वो तब बना पाओगे जब रॉयल्टी अचीवर बनोगे, और रॉयल्टी अचीवर बनने तक चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं, चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर बातें डुप्लीकेट होंगी तो प्रोडक्ट कॉर्नर नहीं खुलेगा, आपका नहीं खुलेगा, टीम का नहीं खुलेगा, डाउनलाइन का नहीं खुलेगा, किसी का भी नहीं खुलेगा। और इस तरह से हज़ार लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी आपकी टीम में केवल बिजनेस वॉल्यूम आएगा कितना? 50,000, 1 लाख, 20,000 ऐसे बिजनेस वॉल्यूम आएगा। सर जो सामान है मैं जानता हूँ आपके पास है, रसोई में रखा है, थैले में भर के रखा है। आप सोचते हैं कि कोई आएगा तो दिखा देंगे थैला खोल के, क्या दिक्कत है? नहीं मेरे दोस्त, वो दिखना चाहिए। आपका पड़ोसी जब आए तो वो पूछे कि ये क्या है,
उसको नज़र आना चाहिए। और दूसरी बात, इस प्रोडक्ट कॉर्नर के अंदर एक गुल्लक ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हेल्थ गार्ड का जो कैन है उसके साथ में एक डब्बा रखा हुआ है, वो डब्बा मेरा गुल्लक है। मैं अपने परिवार को यहाँ जो भी सामान चाहिए पैसे लेता हूँ और इसके अंदर डाल देते हैं, और इसमें कोई उधार नहीं होती, कोई उधार नहीं होती। मेरे घर की भी उधार नहीं करते हम लोग इसकी। अपने घर में भी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, पहले भैया बेटे को न्यूट्रीचार्ज चाहिए, बेटा अपने पापा से पैसे लेके आ, इसमें डाल, और फिर यहाँ से न्यूट्रीचार्ज मिलेगा। किस लिए? ताकि ये अपनी दुकान चलती रहे, नहीं तो ये अपनी दुकान को हम खुद ही ठप कर बैठते हैं। इसमें पैसा आता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट जाता है तो अगले महीने फिर खाली हो जाता है। ये केवल एक बार का प्रयास है। आप इसको छोटे लेवल से, अगर मैं कहूँ 2000, 3000, 5000 से, आपका जैसा ब्योंत है उस हिसाब से आप इस प्रोडक्ट कॉर्नर को शुरुआत कर सकते हैं। और आप देखना, आप इस काम को करेंगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी टीम जब भी आपसे मिलने आएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, वो खुद ही इस काम को करना शुरू कर देंगे, वो खुद ही इस काम को खोल देंगे। और जगह जगह, घर घर जो है ना, ये अपनी दुकानें अगर खुलेंगी तो बीसी छाबड़ा जी का जो ड्रीम है, 1 करोड़ अपनी दुकानों का लक्ष्य उन्होंने लिया है। और मैं 100% विश्वास से ये बात आपको कह सकता हूँ, अब 1 करोड़ दुकानें खुल के रहेंगी, 1 करोड़ अपनी दुकानें खुल के रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, जो वादा वो करते हैं, वो निभाते हैं, वो निभाना जानते हैं। उन्होंने शुरू में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स को RCM का कपड़ा पहनाने का कमिटमेंट लिया था और पहनाया, 1.25 करोड़ लोगों को पहनाया। अब उन्होंने कमिटमेंट लिया है 1 करोड़ अपनी दुकानों का। आप यदि इस बिजनेस के अंदर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ दुकानें खुलने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा केवल और केवल तब होगा जब उन 1 करोड़ दुकानों में से एक दुकान आपके घर में होगी, और आपको देख के ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों दुकानें आपकी टीम में होंगी। बोलिए मत सर, समझाइए मत, दबाव मत दीजिए कि अपनी दुकानें खोलो। आप अपनी खुद की खोलो, खुद 100% यूजर हो जाओ, खुद वो सारे काम करना शुरू कर दो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। एक और सिद्धांत मैं लास्ट में आपको बता के इस बातचीत को अभी विराम देता हूं, क्योंकि अभी YouTube के ऊपर मुझे दोबारा से यही वीडियो बना के फिर से अपलोड करना है। लास्ट का जो मेरा सिद्धांत मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि जब आपको ये चैलेंज आती है कि आपकी टीम कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रही है, मुझसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि सर टीम का ये व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको अगर समझाएंगे तो समझाने से भी मानते नहीं हैं लोग। जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए, आप करते रहिए, आपकी टीम आपको देख के सीख जाएगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल फिर सुबह मिलते हैं। इस टेक्निकल चैलेंज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब के चैनल के ऊपर सुनील कागसर यूट्यूब नाम से चैनल है, कुछ साथी नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि रेगुलरली रोज़ाना 6:30 बजे हम बेहतरीन एजुकेशन के साथ, बेहतरीन लोगों के साथ मिल सकें। थैंक यू। जय RCM।